सोचिए, भारत की आखिरी अनछुई वाइल्डरनेस में से एक, ग्रेट निकोबार। अब कल्पना कीजिए, आर्थिक 88,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट जो इस द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हब में बदलने वाला है। पर आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह प्रोजेक्ट नाजुक इकोसिस्टम्स को तबाह कर सकता है और आदिवासी समुदायों को खतरे में डाल सकता है। वेलकम टू द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, भारत का सबसे बड़ा आइलैंड डेवलपमेंट गैम्बल। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह मलक्का जलडमरू मध्य के पास है, दुनिया का एक अहम समुद्री चोक पॉइंट जहां से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं। इसी रणनीतिक लोकेशन की वजह से भारत सरकार यहां एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक हब बनाना चाहती है। लक्ष्य, एक विशाल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना जो सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े हब्स को टक्कर दे सके। अगर सफल हुआ तो यह व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। प्लान का केंद्र, गालाथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को हैंडल करने का लक्ष्य। फेज वाइज डेवलपमेंट, अल्टीमेट क्षमता 16 मिलियन TEU वर्ष, रीजनल हब से सीधी प्रतिस्पर्धा, इंडियन ओशन की धमनियों पर सीधे प्लग इन। दूसरा स्तंभ, ड्यूल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल और मिलिट्री दोनों, लंबा रनवे, बड़े पैसेंजर जेट्स और स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट का संचालन, तेज तैनाती, निगरानी और पावर प्रोजेक्शन का प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल विस्तार के लिए पावर प्लांट, पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप को लगातार बिजली। सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा, एक विशाल टाउनशिप, शून्य से बना हुआ शहरी केंद्र। आज 500 से 2050 में 56,000। डेमोग्राफिक विस्फोट, डेवलपमेंट क्षेत्र 166 किमी टू आइलैंड का P1800%। अनुमानित लागत जोस RS 30,000 करोड़। भारत विदेशी ट्रांसशिपमेंट पर निर्भरता घटाना चाहता है। ग्लोबल ट्रैफिक कैप्चर कर लॉजिस्टिक्स कुशल बनाना, मलक्का के निकटता से व्यापार और सुरक्षा दोनों में बढ़त। यदि सही क्रियान्वयन हुआ तो यह एशिया स्तरीय हब बन सकता है। ड्यूल यूज अवसंरचना, वाणिज्य और रक्षा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति। इंडो पैसिफिक में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करने की आकांक्षा। पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, टाउन, एकीकृत मास्टर प्लान, बड़े दांव के साथ। ग्रेट निकोबार एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट, जहां एक बड़ी परियोजना प्रस्तावित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए 30 वर्ग किलोमीटर जंगल काटा जाएगा, जिसमें ये 7 कोन में 11,000 पेड़ शामिल हैं। यह इलाका गालाथिया बे का घर है, जो लेदरबैक टर्टल की सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट्स में से एक है। यहाँ के कोरल रीफ और निकोबार मेगापोर्ट जैसे स्थानिक जीव भी ड्रेजिंग और ट्रैफिक से खतरे में हैं। साथ ही यहाँ शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां रहती हैं, जिनकी कुल आबादी 800 से भी कम है। बड़ी आबादी का इन्फ्लक्स उनकी संस्कृति, भूमि अधिकार और आजीविका के लिए एक बड़ा खतरा है। सवाल यह है, क्या वादा किए गए लाभ इस प्राकृतिक और मानवीय धरोहर के नुकसान को सही ठहराते हैं? अंडमान निकोबार जोन V भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र। 2004 की सुनामी ने द्वीप को गहरे तौर पर बदला और चोट पहुंचाई। कुछ तट स्थायी रूप से धंस और डूब गए। लो लाइंग कोस्ट पर मेगा पोर्ट टाउन, एक बड़ा दांव। हाँ, आधुनिक इंजीनियरिंग और कोड्स मदद करते हैं, पर जोखिम शून्य नहीं। समर्थक कहते हैं ट्रेड बूस्ट, हजारों नौकरियां, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत। आलोचक, पर्यावरणीय आपदा, आदिवासी अधिकारों का क्षरण, दीर्घकालिक जोखिम, क्लियरेंस बनाम आकलन की पर्याप्तता, कानूनी लड़ाई जारी, मामला अदालतों ट्रिब्यूनल्स में, अंतिम फैसला शेष। क्या स्केल डाउन, वैकल्पिक साइट या कम प्रभाव डिजाइन संभव हैं? क्या निकोबारी सक्रिय भागीदार लाभार्थी बन सकते हैं और शोम्पेन क्षेत्र अछूता रहे? रणनीति का गणित और प्रकृति का सत्य संतुलन यही है। विकास, सुरक्षा और संरक्षण, किस कीमत पर? और क्या वह कीमत आने वाली पीढ़ियां स्वीकार करेंगी? इन्हीं सवालों पर इस परियोजना का भविष्य टिकता है। विकास बनाम पर्यावरण, बीच का रास्ता ढूंढना होगा। इस प्रोजेक्ट पर कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। यह एक समुद्री सुपरहब बने या अति विकास की चेतावनी, ग्रेट निकोबार हिंद महासागर का अहम जियोपॉलिटिकल बिंदु बन सकता है और दुनिया इसकी ओर देख रही है। अंतिम अध्याय,
हम सब मिलकर लिखेंगे।